नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उसमें एक प्रश्न रहता है, कुछ लोगों का भी होगा, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाऊं। तो उसमें था क्या, सर क्या अगर मैं एड्रेस चेंज कर देता हूं, मोबाइल भी बदल देता हूं, नंबर भी चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एड्रेस चेंज हो जाने पे हमारे ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन क्या क्या लिए जाएंगे, यदि आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया हो गया तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और सबके मन में जिज्ञासा भी होती है कि हाँ, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, क्या ज़रूरी है। तो आज की वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर नौकरी कहीं ट्रांसफ़र हो गई, अदर स्टेट में चला गया, व्यापार में घाटा हो गया, शहर छोड़ना पड़ गया, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जगह को चेंज करना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है तो शहर क्या स्टेट भी छोड़ना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो लोग के मन में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि एड्रेस चेंज कर लिया, कानूनी कार्रवाई। तो आज का ये जो विषय है, आज का जो वीडियो है, इसी पे आधारित है, ताकि आपके अंदर के मन के डर को समाप्त हो और आपको अपने अधिकार के बारे में पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बारे में आज पूरी वीडियो देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आजकल के समय में ऑनलाइन लेंडिंग का ज़माना है, ईजिली आसानी से आपको लोन मिल जाते हैं। ऑनलाइन लोन, पैन कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, सिविल स्कोर चेक किए, सब कुछ दिए, ऑनलाइन विद इन 24 घंटे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कोई फील्ड वेरिफिकेशन नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में फील्ड वेरिफिकेशन होता था, प्रोसेस होता था, उसका क्या तरीका है वो देखना पड़ता था, लोन का चेक मिलता था, 1 महीने लग जाते थे। और आज के समय में तो ऑनलाइन तुरंत आज लोन, सिविल स्कोर, पैन कार्ड, आधार कार्ड देखिए, आपका लोन पास हो गया और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कुछ कंडीशन ऐसी है, सिक्योर लोन में फील्ड विजिट वगैरह करते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसा होता है वो किया जाता है, लेकिन हर जगह नहीं होता ये चीज़। तो आज हम जो बात करेंगे सिक्योर, ये अगर आपने लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, पहला काम क्या होता है, कंपनी को आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस आपका वह ब्रह्मास्त्र है, यदि आप लोन ले चुके हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में बार बार आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ कि अगर आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, उस कंपनी में आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। ये लीगल प्रायर नोटिस आपकी ज़िंदगी बदल देगा। विश्वास मानिए, ऐसी परिस्थितियाँ से गुजरते हैं आदमी की लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उनको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसा न हो, उसके लिए कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप अपने एंड से ज़रूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस आपको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपने लोन के जंजाल में फंसते चले जाएंगे और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि यदि आप लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से ही देना है, किसी एडवोकेट के माध्यम से देने, ताकि कंपनी उसको इग्नोर न करके उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है। तो अब अच्छा, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, ये तो टॉपिक नहीं था। अब आ जाते हैं, मल्टीपल लोन में आप डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, जॉब ट्रांसफ़र हो गया, आपने कहीं जॉब करते थे, वहाँ पे मान लीजिए आप रहने वाले यूपी के थे और आपकी ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में, आपको मुंबई जाके रहना पड़ा, स्टेट चेंज हो गया। उस कंडीशन में कंपनी आपको नोटिस देगी, पुराने एड्रेस पे ही नोटिस देगी, नोटिस जाते रहेगी, प्रक्रिया होती रहेगी, अपना कहा तो एड्रेस ही बदल चुका है, वहाँ पे आप हैं ही नहीं, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, रिकॉल नोटिस आ रही है, डिमांड हो रही है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हो रही है, कोर्ट का नोटिस आ रहा है, सम्मन आ रहा है, आपके पुराने एड्रेस पे आ रहा है जहां आपने एड्रेस दे रखा है। तो एड्रेस चेंज हो गया है और आप डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, तो कंपनी को आपने लीगल प्रायर नोटिस अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने प्रायर नोटिस दे रखा था। और उसके साथ साथ ही आपका अस्थाई एड्रेस पे जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो नोटिसें भेजा जा रहा है, उसको न भेजे, उसके लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यदि आपने एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो आप एक नोटिस बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं इस एड्रेस पे नहीं रहता हूँ, आपका पुराना जो नया एड्रेस हो उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको सोच रहे होंगे कुछ लोग, तो मैंने लोन के डिफ़ॉल्ट के डर से ही तो एड्रेस चेंज किया है, फिर मैं उनको एड्रेस दे दूंगा तो क्या मतलब निकलेगा।
वो तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। इतना रिकवरी एजेंट हरास और परेशान कर देते हैं तो एड्रेस चेंज करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप एक नोटिस भेज दीजिए कि जो भी कम्युनिकेशन होगा हमारी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, नोटिस हो गया, सम्मन हो गया, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया, मेल पे भी भेजा जा सकता है, मेल पे भी भेजा सकता है। मैं उसके, अगर आपने नोटिस एक ले दीजिए, जो भी कम्युनिकेशन होगा हमारे ईमेल आईडी पे होगा और अपने ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। उसके बाद जो हमें प्रक्रिया करनी है, जो प्रोसेस करना है, जो हमारा प्रोसेस होगा, जो जिम्मेदारी होगी उसको हम करेंगे। तो ये चीज़ आपको जरूर करने रहा है कि ईमेल आईडी को अपडेट रखिए। ईमेल आईडी पे भी आपके कम्युनिकेशन होता है, नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन आती है। मेल पे भी आएगा, जो नोटिस आता है उस भी मान्य होता है। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया, सेक्शन 25 का नोटिस हो गया, एनआई एक्ट का नोटिस हो गया, रिकॉल नोटिस हो गया, डिमांड नोटिस हो गया, आर्बिट्रेशन नोटिस हो गया, सम्मन हो गया, कुछ भी होगा। अगर आप एड्रेस बदल भी दिए हैं तो, और एड्रेस अपडेट नहीं की है, तो इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है कि आपने एड्रेस बदल दिया, आपने अपराध हो गए, अपराधी कर दिए, आपने गलत हो गए, आपके ऊपर 420 लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया के किसी कोने में भी रह सकते हैं, लेकिन एड्रेस चेंज करना पे कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा कि आपने एड्रेस चेंज कर दिया, आपके ऊपर 420 धोखाधड़ी, जो कि 318 बीएनएस की धारा में 316 हो गया है। तो ऐसा कोई आपके ऊपर धारा या केस नहीं हो जाएगा कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। आपने एड्रेस कभी भी कोई चेंज कर सकता है, नौकरी है जा सकती है, कहीं और अदर स्टेट में जा सकती है, व्यापार में घाटा, कभी भी। तो एड्रेस चेंज होना, कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं फंस जाएंगे कि आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी और एफआईआर हो जाएगी। तो ये चीज़ जान लीजिए, नोटिस एड्रेस चेंज करने पे आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो कम्युनिकेशन करना है आप वहाँ पे करिए। तो इससे आप अपनी जिम्मेदारियों से भी बच जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों का भी निर्वाह हो गया कि मैंने एड्रेस चेंज किया और मैंने कंपनी को एक अच्छे क्लाइंट होने के नाते, लोनी होने के नाते आपने लोन लिए हैं, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए पूर्ण सहयोग करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी पे अपडेट करा लीजिए और उनको बता दीजिए ये हमारा ईमेल आईडी है, जो कम्युनिकेशन करना है आप ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। और जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन अगर सोचें कि एड्रेस चेंज हो गया है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, इस पर कोई ऐसा धारा नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर बदल गया, मोबाइल चेंज हो गया या फिर आपका एड्रेस चेंज हो गया, इसके ऊपर आपके नाम पे एफआईआर होगी, आपने चीटिंग किया, फ्रॉड किया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपके ऊपर जो समस्याएं हुई हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रायर नोटिस के साथ साथ कंपनी को अपना ईमेल आईडी जरूर अपडेट करा दीजिए और जो भी कम्युनिकेशन करना आप उस पर कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन नोटिस आता है, मेल पे आता है, किसी माध्यम से आता है, आपको उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो कि एडवोकेट भी नहीं है भी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वो ऐसी सी बातें बोल रहे हैं। झोला छाप एडवोकेट भी बहुत सारे हो गए हैं जो कि आज तक कोर्ट की प्रोसीडिंग देखे तक नहीं है। बहस करना क्या, कोर्ट के रूम में तक नहीं जाके कि प्रोसीडिंग होती कैसी है, कैसे बहस की जाती है, लेकिन वो लोग भी ज्ञान देने लगे हैं। तो ज्ञान क्या दे रहे हैं कि कोई नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं है, केवल आर्बिट्रेशन का देना जरूरी है। तो ऐसे झोला छाप यूट्यूबरों से बचिए। कुछ लोग गलत गाइड कर रहे हैं, लीगल प्रायर नोटिस कोई भी दे सकता है। अरे हमारे ऐसे जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट हो उससे काम कराइए, आप खुद मत एक्सपर्ट हो जाइए कि आप मुझे तो सब कुछ मालूम है। अरे सब कुछ मालूम, जो जिसका एक्सपर्ट है उसको मालूम है कि हाँ इस नोटिस का जवाब ये देना है, क्या प्रायर नोटिस में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने प्रायर नोटिस जो भेजा था कंपनी को, मैंने देखा तो मैं तो सोच में पड़ गया कि ये जो चीज़ें नहीं लिखनी थी, जो चीज़ें थी नहीं, क्या नहीं थी, पूरे लोन के बारे में डिटेल, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिख दिए थे जो कि ज़रूरत नहीं थी। वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है। कभी भी कोई काम करिए एक्सपर्ट एडवोकेट से करिए आप, या हमारे माध्यम से आप कर सकते हैं। रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, या डीएम साहब का नोटिस, या फिर किसी जगह पे आपको बेल करानी हो, सेम डे बेल होती है। सेक्शन 25 में एनआई एक्ट में चेक बाउंस पे सेम डे बेल होती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।